दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 7:04 और फाइनली कन्याकुमारी विजिट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ रेलवे स्टेशन की ओर। हमारी ट्रेन है यहाँ पर मॉर्निंग 8:45 त्रिवेंद्रम के लिए। तो हम लोग यहाँ से त्रिवेंद्रम जाएंगे और त्रिवेंद्रम जाके वहाँ के अच्छे अच्छे प्लेसेस को कवर करेंगे। और दोस्तों ये कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के बाहर जामुन का पेड़ था, तो यहाँ से ये लोग सब देखिए जामुन तोड़ कर लाए हैं। दोस्तों इस वक्त हम हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन को आने में थोड़ा टाइम है तो सोचा कि आप लोगों से कुछ बातचीत कर ली जाए। दोस्तों कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम है। यहाँ पर इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन और बे ऑफ बंगाल एक साथ मिलते हैं। कन्याकुमारी के इतिहास के बारे में कुछ यूँ कहा जाता है कि प्राचीन भारत में राजा भरत की संतानों में से एक का नाम था कुमारी। राजा भरत ने अपना सारा साम्राज्य अपनी सारी संतानों के बीच बांट दिया और दक्षिण भारत का ये हिस्सा आया उनकी पुत्री कुमारी के हिस्से में। और कुमारी ने यहाँ पर बहुत कुशलता पूर्वक शासन किया, लेकिन कुमारी जो थी वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। कुमारी ये चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव के साथ हो, इसलिए वो भगवान शिव की पूजा अर्चना भी किया करती थी। कहा जाता है कि भगवान शिव कुमारी से विवाह के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन यहाँ पे एक असुर हुआ करता था, बानासुर, जिसको भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुमारी कन्या के हाथों होगी। इसीलिए नारद जी के कहने पर कुमारी और भगवान शिव का विवाह संभव ना हो सका। दोस्तों असुर बानासुर जो था वो कुमारी जी की सुंदरता पर बहुत मोहित हो उठा। उस असुर ने कुमारी जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुमारी जी ने एक शर्त यह रखी कि यदि वह असुर कुमारी जी को युद्ध में हरा देगा तो वह उस असुर के साथ विवाह कर लेगी। कुमारी जी का और बानासुर का युद्ध हुआ और अंततः बानासुर की मृत्यु। इसी वजह से इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। ट्रेन हमारी चल रही है कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम और रास्ते का व्यू वाकई अमेजिंग है। आइए आपको रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा त्रिवेंद्रम में।